हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। मैं राधिका महेश्वरी अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, सीए में एस्पिरेंट के लिए गोल्डन मोमेंट क्या होगा? जब उसका रिजल्ट आएगा और वो सीए में बन जाएगा, उस दिन उसकी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। लेकिन रुकिए, यहीं से आपका असली खेल शुरू होता है, कैंपस और जॉब्स का। गाइस, आज का मेरा ये वीडियो सीएमए के कैंपस प्लेसमेंट के बारे में है। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि सीएमए कैंपस प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है, शॉर्ट लिस्टिंग के क्या क्राइटेरिया है, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज जो कैंपस प्लेसमेंट में आती हैं, पैकेज कितना ऑफर होता है और पैकेज की रेंज क्या है। बिना किसी देर के आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में 4 जगह कैंपस प्लेसमेंट करवाता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों रीजन में एक एक जगह वो कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करवाता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैंपस प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या होता है। गाइस, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और आप सीए में बन जाएंगे तो उसी रिजल्ट के नीचे एक लिंक दी होती है जिसमें लिखा होता है कि यू कैन अपलोड योर सीवी हियर। वहां पर एक फॉर्म फिल करना होता है आपको, जिसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स होती है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आपके कितने मार्क्स आए हैं, ये सब डिटेल्स उसमें आपको फिल करनी होती है। इसी के साथ में आपको आपका सीवी भी अपलोड करना होता है और आपका सीवी बहुत ही प्रोफेशनली और डिटेल्ड होना चाहिए। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपका सीवी आप कहीं से भी कॉपी ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉपी करते हैं तो सबसे पहले इम्प्रेशन आपके इंटरव्यूअर पर गलत जा सकता है। गाइस, इसके साथ जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको एक और क्वेश्चन का आंसर देना होता है। उसमें लिखा होता है कि आर यू रेडी टू रीलोकेट एनीवेयर इन इंडिया। इसका मतलब क्या आप जॉब के लिए इंडिया में कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं? तो इसके लिए आपको यस और नो में आंसर देना होता है। मेरी माने तो आप यस का आंसर दीजिए, क्योंकि अगर आप नो आंसर देते हैं तो इससे आपका शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज ऐसी रिजिड प्रोफाइल वाले कैंडिडेट को प्रेफर नहीं करती हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जब भी आप ये फॉर्म फिल करें। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग का क्या क्राइटेरिया होता है। गाइस, ये क्राइटेरिया सभी कंपनीज का अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंपनीज सिर्फ सीए में क्वालिफाइड मांगती है, कुछ कंपनीज सीए में क्वालिफाइड प्लस 60% इन ग्रेजुएशन मांगती है, कुछ कंपनीज को सीए में फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड प्लस 60% थ्रू आउट चाहिए, मतलब 60% 10th 12th ग्रेजुएशन सब में चाहिए। कुछ कंपनीज को सीए में रैंक होल्डर्स ही चाहिए होते हैं। कुछ कंपनीज ओपन इंटरव्यू रखती हैं जहाँ पे कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट जाकर इंटरव्यू दे सकता है डायरेक्टली। वहाँ पे ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं होती है, लेकिन हाँ, फिर वहाँ का जो पैकेज होता है वो भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ये आमतौर पर देखा जाता है कि जिस कंपनी का शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया जितना टफ होता है उसका पैकेज उतना ही अच्छा होता है। ये मैंने आपको कुछ कॉमन क्राइटेरियाज बताए हैं। इसके अलावा भी अलग अलग कंपनीज का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। गाइस, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप मैक्सिमम 4 कंपनीज में इंटरव्यू दे सकते हैं। सपोज आपको 7 कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट किया है, लेकिन फिर भी आप केवल 4 कंपनीज में ही इंटरव्यू दे सकते हैं। जैसे ही आपकी शॉर्टलिस्टिंग आ जाती है, फिर आपका इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कंपनी ओरिएंटेड होना चाहिए। इसका मतलब आपको ये देखना है कि उस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस कंपनी का पास्ट ट्रेंड क्या रहा है, कैसे क्वेश्चंस वो पूछती है, एक्सेट्रा। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसकी लिंक रिजल्ट के नीचे दी होती है। उसी के साथ आपको कुछ फीस का पेमेंट करके एक ट्रेनिंग होती है 12 डेज की, वो करना कंपलसरी होता है और इसका नाम होता है 12 डेज प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इसके बिना आप प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते हैं और इस ट्रेनिंग में आपको कई प्रोफेशनल्स आते हैं और आपका सेशन लेते हैं, आपको बताते हैं कि आपको प्लेसमेंट में कैसे अपीयर होना है और वहाँ का कुछ बेसिक नॉलेज देते हैं। अब हम देखते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट में किस तरह की कंपनीज आती है। तो यहाँ पर आती है गवर्नमेंट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, एमएनसीज और कुछ फर्म्स भी आती है। जैसा कि इतनी सारी अलग अलग तरह की कंपनीज आती है तो इन सब का सिलेक्शन, इनका शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया भी अलग अलग होता है। जैसे कुछ कंपनीज रिटन टेस्ट लेती है। अब जैसा कि ज़्यादातर फ्रेशर्स के माइंड में रहता है कि ये रिटन टेस्ट में क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, कॉस्टिंग का, अकाउंटिंग का, टैक्सेशन का, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड और हाँ, सब्जेक्ट वाइज नॉलेज भी आपका चेक किया जाता है। सब्जेक्ट वाइज नॉलेज 60% पूछा जाता है और बचा हुआ 40% आपसे रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं।
इन रिटन टेस्ट में शॉर्टलिस्ट होने के बाद कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है। कुछ कंपनीज का क्राइटेरिया ऐसा भी होता है कि वो पहले रिटन टेस्ट लेती है, फिर रिटन टेस्ट में जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उनका ग्रुप डिस्कशन रखती है, यानी जीडी रखती है, और फिर जीडी में जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाती है। जैसे ही आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर आपको 6 मंथ्स के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग या फिर ऑफिसर ट्रेनिंग के रूप में रखा जाता है और थोड़े टाइम के बाद आपको परमानेंट कर देते हैं। पैकेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैकेज देती है गवर्नमेंट कंपनीज। MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज एवरेज पैकेज देती है, पर वहाँ पे लोड थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली। प्लस आपको यहाँ पर कॉर्पोरेट कल्चर एंजॉय करने को मिलेगा। पब्लिक कंपनीज में पैकेज थोड़ा ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर कॉर्पोरेट कल्चर आपको एंजॉय करने को कम मिल सकता है। पास्ट ट्रेंड को देखते हुए अगर मैं आपको पैकेज के बारे में बताऊँ तो ये मिनिमम 4 लाख तक गया है और मैक्सिमम 19 लाख तक गया है। एवरेज पैकेज का रेंज होता है 6 लाख से 8 लाख के अप्रॉक्स। गाइस, कंपटीशन का एरा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से आपकी जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आपको एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ आपको IT बेस्ड नॉलेज भी होना चाहिए। लाइक आपको एक्सेल पता होना चाहिए, SAP पता होना चाहिए। एक और चीज़ है जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, वो है आपके आर्टिकलशिप के बारे में। आप लोगों ने आर्टिकलशिप जहाँ से भी की है वहाँ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपने वहाँ पे क्या काम किया है। आपको आपका काम सब कुछ एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और रही बात कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो वो तो मस्ट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको ग्रुप डिस्कशंस हेल्प कर सकते हैं, आपका प्रोफेशनल लोगों से मिलना, CMAs के साथ रहना, ये सब चीज़ें हेल्पफुल है। और जैसे आप अगर कभी इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहाँ आपको मौका मिलता है कि आप कुछ बोलें, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। ऐसे में जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है वो तो डेवलप होगा, साथ ही में आपका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा। गाइस, आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि CMA में जॉब्स नहीं मिलती। मेरी माने तो ये सिर्फ एक मिथ है। बात कोर्स की नहीं है, बात आपकी काबिलियत की है, बात आपकी कैपेबिलिटी की है। ऑब्वियसली डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिना आपकी कैपेबिलिटीज़ के डिग्री की क्या वैल्यू है। व्हाट आई वांट टू से इज, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो। एंड में मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।